हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं नीलम शर्मा आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फिर से अपना प्लांट किंगडम का द नेक्स्ट वन टॉपिक, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो क्यों ना हम लोग इसी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, अब तक हम लोगों ने ब्रायोफाइटस का द फर्स्ट वन टर्म दैट इज लिवरवर्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से इस बार क्वेश्चन भी आया था नीट एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब हम लोग द नेक्स्ट वन टर्म मॉसेस को पढ़ने वाले हैं। मॉसेस जो हमारे एनसीईआरटी में क्लियर रूप में दिया हुआ है मॉसेस, बट मॉसेस को और भी किसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना। एनसीईआरटी तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर पढ़ाई चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स जो कि मैं अपनी तरफ से भी आप लोग को बताना चाहती हूँ। देखिए, तो मॉसेस को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं। द फर्स्ट वन ब्रायोप्सीडा एंड द अदर वन मस्की। ब्रायोप्सीडा एंड मस्की इज अदर नेम्स ऑफ मॉसेस। ठीक है, मॉसेस क्या थे? मॉसेस अगर हम लोग जाने तो ब्रायोफाइटा का ही डेवलप्ड फॉर्म था। कौन सा फॉर्म था? डेवलप्ड फॉर्म था, क्योंकि हम लोग जिस तरह से मैं आप लोग को बताती आ रही हूँ कि हम लोग इकोसिस्टम के इवोल्यूशन एक तरह से कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी पहले लिवरवर्ट आया था। लिवरवर्ट में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स थे। किसके मतलब कि किसके थे? वो एल्गी और थैलोफाइटस के कॉमन कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो अब हम लोग ब्रायोफाइट्स में आ रहे हैं, तो ब्रायोफाइट्स में कुछ अदर कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, बट किसके साथ वो कॉमननेस होगा? क्यों? क्योंकि ये एडवांस है, तो एडवांस टाइप ऑफ ब्रायोफाइट है, यानी इसका कॉमन कैरेक्टर्स किसके साथ होगा? इसके बाद वाले ग्रुप के साथ होगा, मीन्स टेरिडोफाइट्स के साथ थोड़ा सा कॉमननेस इसका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका कॉमननेस? इसका कॉमननेस ये है कि इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे वो थोड़े ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, लीफी स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। इसका राइजोइड जो है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। ठीक है, रूट लाइक जो स्ट्रक्चर राइजोइड था वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जानेंगे कि ये एडवांस ब्रायोफाइटा है। तो एडवांस ब्रायोफाइटा को हम लोग थोड़ा अलग ढंग से पढ़ते हैं। लिवरवर्ट तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, लिवरवर्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ क्लियर कर लिया था टर्म्स। ठीक है, एक्चुअली में वो हम लोगों ने कम्प्लीटली ही कर लिया था कि क्या है लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताया था। लिवरवर्ट्स को और किस नाम से जानते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, हिपैटिकॉप्सिडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लिवरवर्ट का एग्जाम्पल हम लोगों ने मर्चेंशिया एंड रिशिया मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स पढ़ा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं द ब्रायोफाइटा का मोस्ट एडवांस्ड टर्म की ओर, दैट इज मॉसेस। मॉसेस अगर ब्रायोफाइटा का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आंसर आता है मॉसेस। ठीक है, डिफरेंट मॉसेस इंक्लूड करता है ब्रायोफाइटा में ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉसेस ही वो मेन कैटेगरी है जो ब्रायोफाइटा में आते हैं। डिफरेंट टाइप के मॉसेस हैं, ये भी कोई एक नहीं है, इसमें भी कई तरह के मॉसेस आपको मिलेंगे। तो वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को लास्ट में उसको आंसर करूंगी कि कौन कौन से मॉसेस हैं और उनकी खासियत क्या क्या है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वो तो हम लोग मेंशन करेंगे ही, उसके अलावा भी कुछ मॉसेस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो सब मैं आप लोगों को अभी लास्ट में बताऊँगी। लेकिन फिलहाल हम लोग मॉसेस को कंप्लीट एकदम क्लियर ढंग से समझें कि क्या है ये मॉसेस। तो मॉसेस एक तरह से एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं। कैसे हैं? दीज आर एडवांस ब्रायोफाइट्स। ओके, एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं, और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा चलेगा वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। ये एडवांस है, यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में चलेगा। कैसा चलेगा? इनडायरेक्ट वे में, मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा। क्या होगा? थोड़ा सा लिवरवर्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि ये मतलब कि इनका स्टेबिलिटी लिवरवर्ट से ज़्यादा है। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ ये बात कि लिवरवर्ट जो थे वो सिंस की सिंपल थे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, डायरेक्टली उनका विकास हुआ था, तो वो थोड़े कम स्टेबल होंगे देन मॉसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉसेस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है। कैसा डेवलपमेंट इसमें होता है? इन डायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट क्या है ये मैंने आप लोग को ऐसे बताया है, लेकिन फिर भी मेरा काम है, सिंस की इस टर्म में हम लोग आए हैं तो इसे हम लोग थोड़ा सा बताना मेरी तरफ से ज़रूरी है। क्या है?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनका बॉडी गेमिटोफाइटिक होता है, आप लोगों को पता है कि इनका बॉडी गेमिटोफाइटिक होता है। तो गेमिटोफाइटिक होता है तो गेमिटोफाइटिक क्या प्रोड्यूस करेंगे, गेमिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, गेमिट्स, जिसमें कौन कौन से गेमिट्स हैं, मेल एंड फीमेल गेमिट्स है, ठीक है। मेल एंड फीमेल गेमिट्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। इनमें मेल गेमिट होता है दैट इज एंथेरोजॉयड एंड फीमेल गेमिट होता है आर्किगोनिया, ठीक है। 2 गेमिट्स इसमें होते हैं। तो ये जो 2 गेमिट्स होते हैं फीमेल गेमिट होता है दैट इज फीमेल गेमिट तो एग ही होता है, आर्किगोनिया में ऑर्गन के बारे में बोल दी, ठीक है, तो एग ही होता है फीमेल गेमिट। तो ये दोनों गेमिट्स जो होते हैं इनमें जो एंथेरोजॉयड होता है, जो मेल गेमिट होता है, वो ऑलवेज बाइफ्लेजिलेटेड होता है, ठीक है। तो बाइफ्लेजिलेटेड होने के कारण वो हमेशा कैसा वो करेगा, फर्टिलाइजेशन कैसा करेगा, वो हमेशा ज़ोइडोगेमी फर्टिलाइजेशन, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया है, वो आएगा फीमेल गेमिट के पास, उसे फर्टिलाइज करेगा। ओके, तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। तो इसमें आगे क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट आगे क्या मियोसिस करता है, नहीं, वो माइटोसिस करता है, ठीक है। वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को थोड़ा लंबा आगे खींचता है, ठीक है। लंबा आगे खींचने का मतलब है वो इनडायरेक्टली मतलब अपना लाइफ साइकिल चलाता है, उसमें प्रोटोनेमा बोल के टर्म बनता है, आप लोग को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में अपने, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा जो गेमिटोफाइट था, गेमिटोफाइट, ये गेमिटोफाइट ने गेमिट प्रोड्यूस किया, इस गेमिट से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट, और देन ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट आगे क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा क्रिएट करेगा। ओके, प्रोटोनेमा क्रिएट करेगा, वो प्रोटोनेमा फिर हमारा कैसा बॉडी बनाएगा, वो प्रोटोनेमा आगे चल के बड बनाएगा, बड फिर क्या होगा, आगे चल के स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है, बड आगे जाके स्पोरोफाइट बनाएगा। तो इस तरह से इसका जनरेशन होता है। प्रोटोनेमा फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, जर्मिनेट होकर के ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गेमिटोफाइट टू स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट फिर से क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट फिर से स्पोर बनाएगा जो मिट्टी में जाएगा, ठीक है, और वो जनरेट करेगा, ठीक है, जनरेशन करेगा, प्लांट का जनरेशन। तो वो कैसा जनरेशन करेगा, वो फिर से हमारा गेमिटोफाइटिक बॉडी बना देगा, ठीक है, फिर से वो गेमिटोफाइटिक बॉडी हमारा बना देगा, ठीक है, मतलब कि ज़मीन में जर्मिनेट होकर वो गेमिटोफाइट बना देगा फिर से। तो ये तो है इसका लाइफ साइकिल, ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, इसका क्लियरेंस हो चुका है ऑलरेडी। अब हम लोग चलते हैं अपने इस पर्टिकुलर मॉस की ओर चलते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर मॉस की ओर चलते हैं। मॉस का कैसा स्ट्रक्चर है, हम लोग इस मॉस में जो प्रोटोनेमा पढ़ेंगे एज पर आवर एनसीईआरटी, उसमें दिया गया है कि प्रोटोनेमा, इसका जो स्टार्टिंग जो फेज होता है लाइफ का, उसमें प्रोटोनेमा जो बनते हैं वो एक प्राइमरी बनता है और एक सेकेंडरी बनता है, ठीक है। एक बार प्रोटोनेमा हमारा बनता है प्राइमरी एंड देन द सेकेंडरी दैट इज लीफी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जब वो प्राइमरी बना तो वो क्या बनाया, तब वो राइजोइड बनाएगा, दैट इज राइजोइड का क्रिएशन करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो फिर और ज़्यादा डेवलप करता है, उसका सेकेंड स्टेज आता है दैट इज लीफी स्टेज, ठीक है। तो दैट इज द लीफी स्टेज, लीफी स्टेज आप लोग को समझ में आ रहा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, ठीक है, फ्यूनेरिया अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉस, ठीक है, एक कॉमन मॉस है फ्यूनेरिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, आपको इसको समझना है, इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो गेमिटोफाइटिक स्टेज है इसका, गेमिटोफाइटिक स्टेज दैट इज मतलब जो प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोनेमा होता है, उसमें क्या क्या हुआ, वो स्टेज हमारा 2 भागों में बटा, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो बना, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में लीफी स्टेज आया उसका, और प्राइमरी भाग में उसका राइजोइड बना। समझ में आया, ये आपको समझना है बात को। ये है, ये टोटल मिला के हमारा क्या है, गेमिटोफाइट। ओके, क्या है ये, गेमिटोफाइट है, ठीक है। अब इसी के लीफ में क्या मौजूद है, इसके लीफ के एपेक्स में, कहाँ पर, इसके लीफ के एपेक्स में दिखाई दे रहा है, एपेक्स में, एपेक्स में आपको मिलेंगे
क्या, इसके गैमिट्स मिलेंगे, ठीक है, गैमिटोफाइट्स मिलेंगे। मतलब गैमिटोफाइट, ये पूरा पार्ट ही तो गैमिटोफाइट है, तो यहाँ पे आपका गैमिट्स बनेगा। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका गैमिट्स बनेगा। तो गैमिट्स कैसा बनेगा, वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। एक फ्यूनेरिया या एक मॉस को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोएशियस प्लांट कहते हैं। कैसा कहते हैं, मोनोएशियस, ठीक है, मोनोएशियस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ही बॉडी में दोनों गैमिट्स को कवर किए रह सकता है। क्या क्या किए रह सकता है, ये हमारा मेल एंड फीमेल दोनों गैमिट्स को कवर किए रह सकता है, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग मोनोएशियस प्लांट कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द एपेक्स ऑफ लीफ। एपेक्स ऑफ लीफ में क्या मौजूद है, इसका गैमिट मौजूद है, ठीक है, वहीं पर गैमिट इसका बनेगा। तो जब वहाँ गैमिट बना, यानी कि वहाँ फर्टिलाइजेशन की संभावना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की संभावना मतलब कहाँ पर होगी फर्टिलाइजेशन, क्या मेल पार्ट में होगा या फीमेल पार्ट में होगा, इसका तो आंसर आप लोग जानते ही होंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें ज़ोइडोगैमी होता है, इसमें जो एंथेरोजोइड होता है वो कहाँ पहुँचता है, वो एग के पास पहुँचता है, बिकॉज ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। तो वो फीमेल पार्ट के पास पहुंचा, वहां जाके उसने फर्टिलाइज किया। समझ में आया। तो जब उसने फर्टिलाइज किया तो जो जाइगोट तैयार हुआ, वो जाइगोट आगे चल के क्या करेगा, वो जाइगोट आगे चल के इसका अगला स्टेज बनाएगा। क्या स्टेज बनाएगा, द प्रोटोनेमा बनाएगा, ठीक है। द प्रोटोनेमा दैट इज इसका स्पोरोफाइटिक जनरेशन बनाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन बनाएगा प्रोटोनेमा। ये प्रोटोनेमा फिर आगे चल के कैसा टर्म्स बना देगा, दैट इज फूट। ये नीचे वाला भाग इसका कहलाता है फूट, सीटा एंड दैट वन इज कैप्सूल, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं इसमें मौजूद, ठीक है। ईच मॉस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर मॉस में मिलेगा आपको, जिसमें एक गैमिटोफाइटिक जनरेशन है और एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोट के बाद क्या बना, यहाँ पे जो जनरेशन है वो थोड़ा सा लंबा खिंचाया, इसलिए इस पूरे फेज को हम लोग क्या कहते हैं, साइकिल को हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे जो आगे का जनरेशन हुआ फूट, सीटा एंड कैप्सूल, इसमें भी हमारा कुछ क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे आपका ये स्टेराइल पार्ट और फर्टाइल पार्ट कौन सा है। तो फूट एंड सीटा आर स्टेराइल पार्ट और कैप्सूल इज द फर्टाइल पार्ट। क्यों, क्योंकि कैप्सूल ही वो जगह है जहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, कैप्सूल ही वो जगह है जहाँ पे स्पोर्स बनेंगे और वो फिर से फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन ही जर्मिनेशन का काम करेगा, ठीक है। इसी कैप्सूल में हमारा क्या बनेगा, स्पोर्स क्रिएट होगा। यही हमारा मेन स्पोरोफाइट है। समझ में आया। यहीं पर स्पोर्स क्रिएट होगा और वो स्पोर्स कहाँ जाएगा, जमीन में जा करके फिर से नया हमारा गैमेटोफाइट क्रिएट कर देगा। आया समझ में। तो इस तरह से इसका कंप्लीट जनरेशन मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, तो इसमें हमारा और क्या टर्म्स है इंपॉर्टेंट समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज। ठीक है, वन आफ्टर वन ये आता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं हमें समझने के लिए कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया, इसमें सेक्सुअल भी होता है एंड एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लीफ में यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, सेक्सुअली हुआ। उसके बाद क्या बना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन पार्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन बना, दैट इज फूट सीटा एंड कैप्सूल इसका डेवलप किया। ठीक है, और उसके बाद इसमें एसेक्सुअली क्या होता है, एसेक्सुअली होता है स्पोर्स का फॉर्मेशन। जो क्या हो जाएगा, स्पोर्स डिटैच होके नीचे जाएंगे। ठीक है, स्पोर्स वहां से निकल के फैलेंगे, बर्स्ट करेंगे, फैल करके कहीं भी मतलब जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो तो स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग भी उसको हम लोग कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। और बडिंग यहाँ कैसे हुआ, आप लोग जानते हैं कि इसमें भी हमारा मतलब बर्ड्स बन सकता है। ठीक है, बर्ड्स इसमें भी बनता है, बडिंग इसमें भी होता है। ठीक है, मॉसेज में भी फ्रेगमेंटेशन इसका बॉडी पार्ट डिटैच होके बना सकता है बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये मतलब लोअर प्लांट है ना, लोअर प्लांट है, बहुत ज़्यादा ब्रांच नहीं है, तो ये बन सकता है इस तरह से। ठीक है, तो इसका रिप्रोडक्शन तो ऐसे ही नॉर्मली आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। नेक्स्टली इसमें और क्या हम लोग नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें जो
ये राइजोइड्स होते हैं वो तो मल्टीसेलुलर होते ही हैं, वो तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। और इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा दैट इज ये नेचर के कैसे होते हैं, मॉसेस नेचर में कैसे होते हैं, तो हम लोग कहेंगे सेमी पैरासिटिक। कैसे होते हैं मॉसेस नेचर में, सेमी पैरासिटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो मॉसेस सेमी पैरासिटिक नहीं है, सैप्रोफाइट्स आर सेमी पैरासिटिक है। क्या है? सैप्रोफाइट्स आर सेमी पैरासिटिक टू स्पोरोफाइट्स आर सेमी पैरासिटिक टू गेमिटोफाइट होंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने लिवरवर्ट में आप लोगों को क्या बताया था, लिवरवर्ट में जो स्पोरोफाइट होता है वो टोटली पैरासिटिक टू गेमिटोफाइट होता है। ठीक है, बट इस केस में क्या है कि जो हमारा ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ये सेमी पैरासिटिक टू गेमिटोफाइट है। कैसा है? सेमी पैरासिटिक। ठीक है, सेमी पैरासिटिक टू गेमिटोफाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि इसका जो ये पार्ट है, आप लोगों को मैंने बताया स्टेराइल पार्ट है सीटा एंड फूड। ठीक है, इसमें ये ग्रीन पार्ट होता है। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसको बस क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसे बस वाटर की ज़रूरत है और मिनरल्स की ज़रूरत है, जो ये अपने गेमिटोफाइट से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पे वो अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, वो मे बी पॉसिबल कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा कैसा पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, और ये तो खैर है ही, गेमिटोफाइट तो खैर है ही ग्रीन पार्ट। ठीक है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और क्या चीज़ इसमें है हमारे इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए, दैट इज जो हमारा गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट ये ग्रीन होता है और क्रीपिंग स्टेज होता है। कैसा होता है? क्रीपिंग मतलब रेंगने वाला इसका स्टेज होता है। ठीक है, जमीन पर रेंगने लायक इसका स्टेज होता है गेमिटोफाइट का। ठीक है, और हम लोग इसमें इतना इसका काफ़ी है, ब्रायोफाइटा का मॉसेस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन हाँ, इसके एग्जाम्पल्स को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो देख लीजिए। हाँ, इसमें भी एम्फीथेशियम और इंडोथेशियम बनता है। ठीक है, वो भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने लिवरवर्ट के टाइम ऑलरेडी बता दिया है। एम्फीथेशियम का सेल स्पोरोफाइट का वॉल बनाता है और इंडोथेशियम का सेल इस केस में नर्स सेल नहीं, ओनली स्पोर्स बनाता है। ठीक है, यहाँ जो इंडोथेशियम का सेल्स बनेगा ये क्या बनाएगा, वो सिर्फ स्पोर्स बनाएगा, वो नर्स सेल्स नहीं बनाता है। ठीक है, तो ऑल स्पोर्स आर एबल टू जर्मिनेट। ठीक है, यहाँ से जो भी स्पोर्स बनते हैं वो जर्मिनेशन के लिए तैयार रहते हैं, वहाँ कोई नर्स सेल नहीं है। इलेटर्स यहाँ पे नहीं है, मैंने लास्टली आप लोगों को बताया था इलेटर्स वाला टॉपिक लिवरवर्ट्स में होते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल तो आता है द फ्यूनेरिया। ओके, द फ्यूनेरिया इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। फ्यूनेरिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि फ्यूनेरिया कैसा होता है। फ्यूनेरिया रोप मॉस होता है। कैसा मॉस होता है? रोप मॉस, मतलब रस्सी की तरह होता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है एक हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज पॉलीट्राइकम। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम क्या है? ये भी एक मॉस है जो कि कैसा होता है, हेयर कैप मॉस का नाम इसको दिया जाता है, हेयर कैप मॉस। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज आवर डाउसोनिया। डाउसोनिया, डाउसोनिया के लिए स्पेशलिटी क्या है? डाउसोनिया इज अ मॉस विच इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन मॉस। ठीक है, इसका हाईएस्ट हाइट है, ये ऐसा मॉस है जो हाइट में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मॉसेस जनरली छोटे प्लांट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, मैंने बताया था ये चीज़, वस्कुलर सिस्टम नहीं होता इसलिए वो छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा मॉस है जो लगभग 45 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। कैसा होता है? हाईएस्ट मॉस 45 सेंटीमीटर लेंथ, इसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन मॉस भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन मॉस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट द थर्ड वन, क्वेश्चन हमारा आता है हाईएस्ट मॉस इज, तो डाउसोनिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द बक्स बोमिया। बक्स बोमिया, बक्स बोमिया क्या है? एक ऐसा मॉस जो कि सैप्रोफाइटिक इन नेचर होता है। ये ऐसा मॉस है जो सैप्रोफाइटिक, अभी तक आप लोगों ने मॉसेस जो देखे क्या था, वो फोटोसिंथेटिक था, बट बक्स बोमिया इज द मॉस विच इज
सेप्रोफाइटिक, ठीक है। बग्स बोनिया इज द मॉस दैट इज सेप्रोफाइटिक। आप लोग को ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और द मेन इंपॉर्टेंट टर्म इज स्फैग्नम। स्फैग्नम के ऊपर तो कई बार हमारा क्वेश्चन बनता है। स्फैग्नम, स्फैग्नम एक ऐसा मॉस है जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसके बारे में। स्फैग्नम एक ऐसा मॉस है जो कॉटन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, जो हम लोग रिप्लेस करते हैं कॉटन को उससे, ठीक है। क्या है स्फैग्नम? स्फैग्नम एक तरह से एब्जॉर्बेंट कॉटन है। स्फैग्नम क्या है? एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? यूरोप में यूज किया जाता है, ठीक है। यूरोप में ये खास करके इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर होता है, ठीक है। हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह ये यूज में लाया जाता है। और साथ ही साथ स्फैग्नम को हम लोग कहते हैं कि ये पीट मॉस भी कहलाता है और एक और नाम है बॉग मॉस भी कहलाता है। स्फैग्नम को ही हम लोग पीट मॉस एंड बॉग मॉस भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? इसका भी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों कहा जाता है पीट मॉस? इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग पहले बॉग मॉस समझते हैं, फिर हम लोग पीट मॉस समझेंगे, ठीक है। बॉग मॉस क्या होता है? बॉग एक तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग? दलदल, दलदल कह सकते हैं, ठीक है। कीचड़, दलदल, हम लोग इस तरह का यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स का। वो क्या होता है कि बॉग मॉस एसिडिक बॉग में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है। ये जो स्फैग्नम है ये कहाँ ग्रो करता है? ग्रोज ऑन एसिडिक बॉग, ठीक है। एसिडिक बॉग में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एसिड में ऐसे जनरली किसी चीज़ को डालिए तो वो जल जाएगा, जानते हैं, लेकिन ये जो है ये उसी पे ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ग्रो करता है तो इसके कारण क्या होता है? एसिडिक बॉग, और वहाँ पे मतलब कि इसके ख़त्म हो जा मतलब कि उस एरिया में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आए तो वो कितना भी क्यों ना क्या कह सकते हैं हम लोग डिग्रेडेशन का काम करे, लेकिन ये वहाँ पे जमा का जमा रह जाता है। स्फैग्नम जमा का जमा रह जाता है तो इसके कारण वहाँ पे कुछ फ्यूल्स बन जाता है, ठीक है। फ्यूल्स पीट का नाम आप लोग सुने होंगे। पीट एक टाइप का कोयला होता है, कोल होता है, पीट कोयला होता है एक। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब कोयला आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से फ्यूल बना देता है वहाँ पे उस एरिया में। एक तरह से ये एसिडिक एरिया में, एसिडिक बॉग वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा जमा हो करके एक तरह का कोयला टाइप का स्ट्रक्चर फ्यूल बना देता है, इसलिए इसे हम लोग पीट मॉस भी कहते हैं, ओके। पीट मॉस फ्यूल एक तरह से क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो स्फैग्नम को हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं। स्फैग्नम इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस फॉर मॉसेस, ठीक है। मॉसेस में जो इंपॉर्टेंट नेम्स है जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया, डिटेल्स बता दिया। पॉलीट्राइकम, डाउसोनिया, बक्सबोनिया, स्फैग्नम, एंड ऑल्सो वी हैव टू लर्न अबाउट फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया इज द मेन इंपॉर्टेंट मॉस, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। मॉस को समझने के लिए हम लोग फ्यूनेरिया का ही स्ट्रक्चर अच्छे से डिटेल करते हैं कि आखिर में ये मॉस है क्या, ठीक है। तो मॉसेस किस में आते हैं? ब्रायोफाइटाज में आते हैं, ओके। तो ब्रायोफाइटा एक तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट एक और ब्रायोफाइटा है जो बच गया है, उसे हम लोग थोड़ा सा बस डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। एक और ब्रायोफाइटा होता है जिसे हम लोग हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हॉर्नवर्ट ब्रायोफाइटा, वन अनदर ब्रायोफाइटा इज हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट में क्या होता है कि उसका जो बॉडी होता है वो जनरली इसी की तरह मॉसेस की ही तरह होता है। वो भी पैरासिटिक मतलब सेमी पैरासिटिक इन नेचर होता है, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हॉर्न की तरह होता है, इसलिए उसे हॉर्नवर्ट हम लोग कहते हैं। जैसे लिवर वर्ट को हम लोग लिवर का स्ट्रक्चर देते हैं वैसा, ठीक है। और हॉर्नवर्ट का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज एंथोसेरस, ठीक है। तो अगर एंथोसेरस को लेकर भी क्वेश्चन आपके कभी आ जाए ऐसा कि व्हाट इज एंथोसेरस, तो आप लोग आंसर इजीली कर सकते हैं कि एंथोसेरस इज अ ब्रायोफाइटा। क्या है एंथोसेरस? एंथोसेरस आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। एंथोसेरस, एंथोसेरस क्या है? एंथोसेरस एक ब्रायोफाइटा है, ठीक है। कैसा ब्रायोफाइटा है? ये है हॉर्नवर्ट, ठीक है। हॉर्नवर्ट, एंथोसेरस इज अ हॉर्नवर्ट क्लासिफाइड इन ब्रायोफाइटस, ठीक है। और एंथोसेरस को लेके एक खासियत है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ एल्गी से मैचअप होता है, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये इसका एंसेस्टर जरूर
एल्गी रहा होगा। मतलब जो कनेक्शन हम लोग बैठा रहे हैं ना, इवोल्यूशनरी इफेक्ट दिखा रहे हैं अपना, वो इसी से पता चलता है कि ये इसमें एल्गीज का कुछ गुण था। ठीक है, क्या गुण था एंथोसेरस में कि ये इसके अंदर पायरेनोइड्स थे। ठीक है, पायरेनोइड्स थे इसके अंदर और भी कुछ कुछ गुण थे जो एल्गी से मैच होते थे, इसलिए इसे कहा जाता है कि एल्गीज आर द एंसेस्टर ऑफ एंथोसेरस। ठीक है, इसी से पता चलता है हमें। और एंथोसेरस क्या है? हॉर्नवर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्रायोफाइटा टॉपिक कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइटा में इससे ज़्यादा बताने के लिए और कुछ भी नहीं है, जो भी टर्म्स थे मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्टली हम लोग करेंगे अपना टेरिडोफाइटा टॉपिक। ओके, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।